Hello everyone, good afternoon. This video is for class 11 subject EVS. Today our topic is ecological pyramid. इससे पहले अगर इकोलॉजिकल pyramid से अगर देखा जाए तो हमने क्या डिस्कस किया था। आप लोगों को ट्रॉपिक लेवल के बारे में बताया था कि कितने ट्रॉपिक लेवल्स हैं। उसी ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन को जो हम अलग अलग स्ट्रक्चर के शेप में या डायग्राम के शेप में, जिन्हें हम पिरामिड डायग्राम के शेप में, उनकी एनर्जी यूजेबल को हम पढ़ते हैं, उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहा जाता है। तो इससे पहले जो फूड लेवल ऑफ फूड चेन्स यानी ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन जो प्रोड्यूसर से लेकर टर्शरी लेवल तक किस तरह होता है, उसको ही हम आप लोगों को समझाया था। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक जो यानी प्रोड्यूसर से लेकर टर्शरी तक किस किस तरह एनर्जी फ़्लो होता है, किस किस तरह एनर्जी यूटिलाइज़ होते हैं। कभी कभी एनर्जी अपराइट यूटिलाइज़ होते हैं, कभी कभी एनर्जी इन्वर्टेड यूटिलाइज़ होते हैं, यानी बायोमास के थ्रू होते हैं, नंबर्स के थ्रू होते हैं। हम इकोलॉजिकल पिरामिड को तीन अलग अलग पिरामिड्स यानी टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये समझाएं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या हैं। तो देखें, इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अलग यानी ऑफ वेरियस यानी अलग अलग फीडिंग स्टेज का, यानी प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक का, यानी फीडिंग स्टेज बोलो या ट्रॉपिक लेवल बोलो। कल आप लोगों को समझाया था कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो प्राइमरी कंज्यूमर को बोला था, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो प्रोड्यूसर को बोला था, थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को बोला था, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो टर्शरी कंज्यूमर को बोला था। तो ट्रॉपिक लेवल के अंदर कैसे फीडिंग होते हैं उन स्टेजेस के अंदर, उन्हें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराया जाता है। लेवल ऑफ फूड चेन को एक डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं, उस शेप को हम पिरामिड्स कहा जाता है। तो उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। तो जिसमें हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं, जिसमें हम ट्रॉपिक लेवल्स को पढ़ते हैं, जिनमें हम नंबर्स ऑफ फूड चेन को पढ़ते हैं, जिनमें हम नंबर ऑफ फूड वेब को पढ़ते हैं, उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है अगर बोला तो आप लोगों को सीधे बोलना है कि इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग स्टेजेस को, अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल को फीड कराने का तरीका एक फूड चेन के डायग्राम्स के शेप में जो बनाते हैं उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को सबसे पहले जो थ्योरी के इस्टेब्लिश या थ्योरी को जो दिया था, क्वाइंट किया था, पहले सी एल्टन ने दिया था। याद रखना, इकोलॉजिकल पिरामिड को सी एल्टन, इसमें थोड़ा लिखना भूल गए आप लोग, एक मिनट ये लिखें आप लोग, सी एल्टन इन 1927, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सी एल्टन इन 1927। Okay, this is the graphical representation. सो आप लोग अगर देखा जाए तो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग रिलेशन, कि कैसे ऑर्गेनिज़म के अंदर यानी एक इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज़म्स का किस तरह फीडिंग रिलेशन है, वो चीज़ दिखाया आप लोगों को इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले अगर बेसल स्टेजेस को देखा जाए तो दिस इज़ द प्रोड्यूसर जो ग्रासेस है, फिर इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आता है जो ग्रास पे डिपेंड रहते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो खासकर प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड रहते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। फिर इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, लास्ट में क्वेटरनरी कंज्यूमर तक क्या होते हैं कि एनर्जी शेयरिंग होता है। तो हमने आप लोगों को एक बात समझाया था फूड चेन पढ़ते वक्त कि एक लॉ समझाया था हमने, लैंडमैन का एक लॉ समझाया था 1942 का, कि एवरी ट्रॉपिक लेवल्स एंटर ओनली 10% ऑफ एनर्जी। हर ट्रॉपिक लेवल में 10% ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ नंबर दिया हुआ है कि ऑटोट्रॉप्स को 1 2 3 4, यानी ऑटोट्रॉप इज़ आ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाया है। देखो, प्रोड्यूसर्स में अगर 10,000 किलोग्राम हो या 10,000 केल्स हो, तो इसके बाद वहाँ का 10% जो कंज्यूम कर लेता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। याद रखना,
यानी डिक्रीजिंग द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो प्रोड्यूसर से लेकर टर्शरी कंज्यूमर तक एनर्जी का जो फ़्लो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि हर स्टेज में सिर्फ इसका 10% ही कंज्यूम कर लेता है, बाकी एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है या दूसरी चीज़ों के अंदर रिलीज़ हो जाता है। यानी प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स का 10% एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर का 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स कर लेता है। सेम चीज़ सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% जो एनर्जी है वो टर्शरी कंज्यूमर यूज़ कर लेता है। ये चीज़ ज़रूर याद रखना आप लोग। इस तरह इकोलॉजिकल पिरामिड चलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड अपराइट भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, एनर्जी इंक्रीजिंग भी हो सकता है। याद रखना यहाँ पे एनर्जी ऑफ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये चीज़ याद रखना, हमेशा समझ रखना। ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, कैसे हम वो देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड। कल आप लोगों को हम क्या है ट्रॉपिक लेवल, नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल को समझाएंगे। हम अलग अलग 3 टाइप के हम इकोलॉजिकल पिरामिड देखेंगे। हम सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर देखेंगे, फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी देखेंगे, फिर पिरामिड ऑफ बायोमास देखेंगे। थैंक यू सो मच।